कमिंग टू यू। ओके, तो आज हम करते हैं थोड़ा सा बंद कर। आज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कल हमने जो है उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कुछ शुगर्स होते हैं, कुछ नॉन शुगर्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ स्वीटिंग टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्टलेस होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो हाइड्रोलाइसिस पे, कोई उनसे सिंपल और हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो उनको मोनोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगो से आपको 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं, और पॉलीसेक्राइड में आपको मोर देन 10 जो है वो यूनिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम स्ट्रक्चर करते हैं कि जो हेक्सोजिस होते हैं, पेंटोजिस और हेक्सोजिस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। पेंटोजिस में आपकी जो डिऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर है, ये स्पेशली आपको डीएनए और आरएनए में मिलेगी। इस वजह से ये ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। उसके बाद हेक्सोजिस जो हैं, जिसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मानोज हो गया, ये जो शुगर्स हैं, कुछ हेक्सोजिस जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की होती हैं और बहुत ज़्यादा मिलती हैं। चलिए, तो हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ओपन और क्लोज चेन अल्फा बीटा आइसोमर कैसे बनता है इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो थोड़ा क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट वाला कार्बन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप, ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन। ये जो पहला कार्बन है इसमें H जो है वो लेफ्ट पे और OH जो है वो राइट पे होता है। सेकंड कार्बन, सॉरी, ये जो थर्ड कार्बन है इसका OH लेफ्ट पे और H इधर होता है। बाकी सारे OH जो है इस साइड, H के बाद OH, H और CH2OH। ठीक है, ये आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। तो हमने नंबरिंग ऊपर से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इस वजह से ये भी थोड़ा, तो वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से हमने फर्स्ट जो कार्बन लिया वो अल्डिहाइड वाला लिया, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो अल्कोहल वाले सेकंड प्रायोरिटी पे देंगे। तो ये 6 कार्बन हो गया। दूसरी बात, इसमें कायरल कार्बन, तो मैं स्टेरिक लगाता जाता हूँ तो आप समझ जाएं कि वो कायरल कार्बन है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये कार्बन ये नहीं है, और ये पहला कार्बन नहीं। हमने पढ़ा था कि कायरल कार्बन होने के लिए ज़रूरी है, कायरल कार्बन होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि कार्बन sp3 हेपेटाइज होना चाहिए। ये sp2 हेपेटाइज है तो इस वजह से नहीं है। फिर कायरल कार्बन होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए, इस पे 2 सेम हाइड्रोजन लगे हुए। ये 2 कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन हैं वो क्या होंगे आपके? ठीक है, ये होंगे कायरल कार्बन हो। तो अब हमने, अब DL सिस्टम क्या होता है? डी ग्लूकोज क्या होगा, डी ग्लूकोज क्या होगा, और एल ग्लूकोज क्या? डी ग्लूकोज में ये है कि ये जो फारदेस्ट कार्बन है कायरल कार्बन, ठीक है, कि अगर फारदेस्ट यानी दूर से दूर, किस से? मेजर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड से दूर से दूर, कौन सा है? 5वें कार्बन वाला कायरल कार्बन। तो डी ग्लूकोज पे जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है इफ इट इज एट राइट साइड, तो अगर वो जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है, जो दूर दूर कायरल कार्बन है ये वाला, अगर ये जो है राइट साइड पे है तो इसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। समझ गए होंगे आप कि हमने विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन, जो फारदेस्ट दूर से दूर जो कायरल कार्बन है 5वें कार्बन वाला, अगर वो राइट साइड पे होता है तो उसको हम डी ग्लूकोज कहेंगे। अगर वो लेफ्ट पे होता है, ठीक है, तो फारदेस्ट कायरल कार्बन इफ इट इज एट लेफ्ट साइड, तो अगर वो लेफ्ट साइड पे होता है तो उसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। तो मुझे पता है ये आपका डी ग्लूकोज हुआ या एल हुआ? ये आपका हो गया डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये डी और एल जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, तो अगर ये कार्बन रोटेट कर जाए तो ये OH इस साइड पे आ जाएगा। अगर ये OH इस साइड पे आ जाता है, ठीक है, तो वो एल ग्लूकोज बन। तो डी एल जो होंगे वो 5th कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज होंगे लेफ्ट राइट के चक्कर में। ठीक है, तो डी और एल की बात समझ आ गई आपको? डी और एल की बात समझ आ गई बेटा?
तो DL सिस्टम ये होता है कि आपका कायरल कार्बन जो फिफ्थ कार्बन वाला है, फारदेस्ट कायरल कार्बन जो फिफ्थ कार्बन वाला, फारदेस्ट कायरल कौन है, फिफ्थ कार्बन वाला, वो राइट पे है या लेफ्ट पे है, ये हमने देखा है, ठीक है। ये नहीं है, नाइन था, देखिए। तो हमने यही देखना है कि जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है उस पे लेफ्ट राइट, ये DL हो गया, ठीक। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है और ये जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं। तो भाई रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है, साइक्लाइजेशन कैसे होती है ग्लूकोज में, ये देखिए, ये आपका अल्डिहाइड वाला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा लेफ्ट साइड पे OH, ग्लूकोज में ऐसा होता है, फिर ये चौथा कार्बन, फिर ये पांचवा कार्बन, इसको उधर थोड़ा साइड पे कर के लिए, फिर ये छठा कार्बन H2OH। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि लोन पेयर होता है। तो अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे, फर्स्ट कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पांचवें कार्बन वाला OH उसका ऑक्सीजन अगर इसको दे और ये पाई बांड क्या होगा, टूटेगा, तो इस पे कौन सी चार्ज लगेगी, नेगेटिव, और ये चार्ज है किस पे, हाइड्रोजन। मुझे बताएं मुझे बताएं क्या बनेगा, क्या ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें ये जो आपका अल्डिहाइड है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो आपका अल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। हम रिड्यूसिंग शुगर के लिए इसी की बात करते हैं कि अगर ये जो पहले कार्बन वाला ये फर्स्ट कार्बन था तो कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो बनेगी, इस ऑक्सीजन को जो फिफ्थ कार्बन वाला है, ये फिफ्थ कार्बन वाला जो ऑक्सीजन उसको हम यहाँ पे रखें, ये ऑक्सीजन इसने किससे बॉन्ड बनाया, फर्स्ट कार्बन से, ये फर्स्ट कार्बन आ गया, ये फर्स्ट कार्बन के बाद फर्स्ट कार्बन आपका ये, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या मौजूद है, एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक क्या है, OH। अब ये देखें, अगर आपका ये जो OH बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड O है ये OH बनेगा, ये डबल बॉन्ड O है, आफ्टर साइक्लाइजेशन ये लोन पेयर ऑक्सीजन का इसके पास आया तो ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो भाई ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर ये राइट साइड पे, तो रिंग को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, रिंग को हमने इस तरह से रखा हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो OH है ये नीचे आ जाए, OH क्या आ जाएगा, अगर राइट साइड होगा तो नीचे आएगा, तो H ऊपर, ये वाला H जो है ऊपर, और ये OH आपका आ गया नीचे, तो फिर सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन राइट जो भी चीज है वो नीचे आ जाएगी, तो ये सेकंड कार्बन। तो अगर मैं मेंशन कर दूं तो ये आपका फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ जिसने साइक्लाइजेशन की, और सिक्स जो है आउटसाइड द रिंग होगा। ये जो छठा कार्बन है यहाँ पे भी देख लें कि ये रिंग में नहीं होगा, रिंग इस फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन से बनेगी, और जो छठा मेंबर होगा रिंग का वो ऑक्सीजन। अच्छा, तो OH क्या आ गया, डाउन आ गया, ठीक है। तो थर्ड कार्बन पे क्या चीज है, OH लेफ्ट पे, तो रिंग को हम इस तरह से करें तो OH ऊपर चला जाएगा, तो थर्ड कार्बन वाला जो OH है वो ऊपर होगा, H नीचे होगा, फोर्थ वाला डाउन होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला ऑक्सीजन कहाँ गया, फिफ्थ वाले ऑक्सीजन ने वो ये वाला फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन जिसने साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, और 6 CH2OH रिंग के बाहर होगा, तो ये आपका छठा कार्बन CH2OH, ये आपका छठा कार्बन जो कि आउटसाइड द रिंग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब जो पहला कार्बन है एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, अगर इस पे OH मौजूद है, अगर इस पे OH मौजूद है तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग शुगर। तो जब ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनते हैं तो 1,4 लिंकेज होती है ना, तो ये वाला OH यूज होता है या फिर 4 वाला होता है। तो किसी भी एक शुगर या मोनोसेक्राइड के पास या किसी भी ओलिगोसेक्राइड में एक शुगर के पास अगर फर्स्ट कार्बन वाला OH होगा, यानी वो अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता तो शुगर रिड्यूसिंग होगी। बात समझ आ रही है। तो इस आइसोमर में, साइक्लिक आइसोमर में, अगर एनोमेरिक कार्बन का फर्स्ट कार्बन का OH डाउन होगा, इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा, और ग्लूकोज हमने कौन सा लिया था जिसका राइट साइड पे OH था, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज।
अल्फा डी ग्लूकोज। और जो आपका डी ग्लूकोज है ये, इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? डेक्सट्रोज। यानी ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेट। ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेट होगा। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है बेटा? इतनी बात समझ आ रही है? आ रही? जल्दी बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इतनी बात समझ आ रही है? फिफ्थ कार्बन वाला हाइड्रोजन ये, वो ये वाला, सॉरी फिफ्थ कार्बन वाला हाइड्रोजन ये इधर होगा, तो ये फिफ्थ कार्बन वाला हाइड्रोजन। चलिए उसके बाद क्या होगा कि भाई ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट किया, सिंगल बॉन्ड क्या किया? रोटेट किया। रोटेट किया तो ये डबल बॉन्ड हो इस साइड पे आ गया, इस साइड पे आ गया यानी लेफ्ट पे। तो जब साइकिल बनेगी तो OH आपका ऊपर चला जाएगा। OH क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक, OH जब ऊपर चला जाएगा तो रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी कि ये फिफ्थ कार्बन वाला ऑक्सीजन, ये फिफ्थ कार्बन, ये फोर्थ, ये थर्ड, और ये सेकंड, और ये वन, और ये सेकंड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि OH ऊपर चला, ये बॉन्ड रोटेट करता है इस तरह से, रोटेट करता है तो डबल बॉन्ड इस साइड पे आ गया यानी लेफ्ट पे आ गया। लेफ्ट पे आएगा तो हमने साइकिल को इस तरह से प्लेस किया तो लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा। तो OH अगर ऊपर आता है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन वाला OH अगर ऊपर आता है तो ये हो जाएगा अल्फा, सॉरी ये डाउन वाला अल्फा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, बीटा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड कार्बन पे OH कहाँ है? राइट, राइट मीन्स डाउन, थर्ड पे लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स अप, फोर्थ पे डाउन, डाउन मीन्स राइट। तो ये फिफ्थ वाला हाइड्रोजन और CH2OH। तो भाई जानो ये क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ये क्या होगा? ये प्लस होगा या माइनस आइसोमर होगा? प्लस आइसोमर होगा या माइनस होगा? कौन बताएगा? प्लस ही रहेगा, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज नहीं हुई क्योंकि इसका सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन है वो रोटेट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्योंकि इसका जो फारदेस्ट कार्बन है उसका OH राइट पे ही है, तो जैसे ये भी क्या होगा? ये आपका प्लस। तो बीटा डी ग्लूकोज, तो अल्फा और बीटा की बात समझ आ गई। तो अब क्या होगा कि अगर बीटा ने अल्फा में कन्वर्ट होना है, बीटा को अल्फा में कन्वर्ट होना है, तो पहले ये जो बीटा है ये होगा किस में आएगा? ओपन, ओपन में आएगा, फिर ये बॉन्ड रोटेट करे, फिर जाएगा किधर? ये जाएगा अल्फा में। तो अल्फा को भी इसी तरीके से, अल्फा पहले आएगा ओपन में, ठीक है, ओपन में फिर ये जो है बॉन्ड रोटेट करे, फिर ये जाएगा किधर? बीटा में। तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन, सॉरी ये जो पहले कार्बन वाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, इसको कहते हैं मट्टा रोटेशन। मट्टा रोटेशन यानी द कन्वर्जन ऑफ अल्फा ग्लूकोज इनटू बीटा ग्लूकोज वाया ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो पहले ये, तो ये क्योंकि आपकी जो साइक्लिक कंपाउंड में जो बॉन्ड की रोटेशन है वो तो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर क्या होगा कि पहले ही ओपन में होगा, ओपन में इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। उस रोटेशन के बाद जो है ये आपका बीटा अल्फा में और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, पर पहले उसको बीटा हो या अल्फा हो, ठीक है, उसको इसमें कन्वर्ट होगा। इस रिंग को कहते हैं पायरेनोज। तो ये जो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग आपको ग्लूकोज में मिलती है, इसको कहते हैं पायरेनोज, पायरेनोज। तो ये अल्फा बीटा और प्लस माइनस और उसके बाद DL, ये बात समझ आ गई बेटा आपको? अल्फा बीटा प्लस माइनस वाली बात समझ आ गई? जल्दी बताएं जरा। आ गई। तो OH डाउन है तो अल्फा होगा, OH अप है एनोमेरिक कार्बन फिर बीटा होगा। अगर शुगर में ऑलरेडी वो मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड सब में ये एनोमेरिक कार्बन का OH जिंदा होगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब ओलिगो और पॉलीसेक्राइड में हम ये देखते हैं कि एनोमेरिक यानी फर्स्ट कार्बन वाला OH कंडेंसेशन में यूज तो नहीं हुआ, अगर यूज हो गया तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी शुगर। तो एक भी शुगर अगर डायसेक्राइड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सक्रोज है, सक्रोज में क्या होता है कि ग्लूकोज का फर्स्ट और आपका फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन जो उसका एनोमेरिक कार्बन सेकंड होता है जिस पे फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, इस वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। पर आपका जो है लैक्टोज में ऐसा नहीं होता। के बाद लैक्टोज के बाद आपका
माल्टोज में भी ऐसा नहीं होता। तो लैक्टोज और माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर रहती हैं। तो एक एक कार्बन जो है, एक ग्लूकोज का कार्बन जो है वो यूज हो जाता है कंडेंसेशन में, और दूसरे कार्बन का जो वन पे OH ग्रुप है वो जिंदा रहता है, तो इस वजह से वो रिड्यूस होता है। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो यहाँ तक क्लियर है। चलें भाई, उसके बाद चलें स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा। ये वही अपने बुक वाली स्ट्रक्चर है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ओपन में PL, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है? अल्फा बीटा सिस्टम, तो OH डाउन है तो अल्फा होगा, अगर OH अप है तो फिर बीटा होगा, ये भी हमने कर लिया। ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज है, ये बीटा D प्लस ग्लूकोज है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या चीज़ है भाई? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की क्या बात है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात ये है कि आपको जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज एल्डोपेंटोजेज हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे आपको मिलेंगे? हेरिडिटरी मटेरियल में मिलेंगे आपको, DNA RNA में, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लिक एसिड में मिलेंगे आपको। शुगर्स, स्टार्च, व्हीट, मेज, पोटैटोज, ये जो है आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी खाना खाते हैं, ठीक, वो हाइड्रोलाइज होके एंजाइम की मौजूदगी में क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। ब्लड उनको रिसीव करेगा मसल्स के थ्रू। ये जो ग्लूकोज है आपका, ये स्टोर होगा लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जिसम को जब जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होके ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके एनर्जी देगा। और एक मोल ग्लूकोज का 2832 किलो जूल पर मोल एनर्जी थे। कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो आप 4.18 से डिवाइड कर लें, तो जो वैल्यू आए, ठीक है, अराउंड आपका कितना आएगा? 600 समथिंग आएगा। तो कैलोरीज इतनी जो है एक ग्लूकोज एनर्जी देता है। तो ये ग्लूकोज जितना हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये ग्लूकोज टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि मास एनर्जी में बहुत ही कम कन्वर्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में ज़्यादा होता है। जिस वजह से जब आप वेट लॉस का सोचते हो, तो ये मास आप क्या करोगे? जब वर्क करोगे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, E=mc²। अब हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल रिएक्शंस में मास इतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से आप पतले होंगे, पर आहिस्ता 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 आहिस्ता, बहुत ही स्लो प्रोसेस। द बॉडी स्टोर्स पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन रेनी डेज इन लिवर, वही है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म ऐड करेंगे और कोई खास बात नहीं। वो भी मारते हैं सेव। के बाद स्ट्रक्चर पर थोड़ा फोकस कर। सेलुलोज जो है, सेलुलोज एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स में मिलेगा आपको, हमारी डाइट का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि हमारे जिस्म में सेलुलोज एंजाइम नहीं होती है। तो अगर हम जो है वो कॉटन खा लेंगे तो जिसमें 95% सेलुलोज होता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे जिस्म में सेलुलोज एंजाइम नहीं, जानवर में होती है पर इंसानों में नहीं। तो प्लांट्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्टीम होता है, जो प्लांट का जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, उसमें आपको सेलुलोज। तो सेलुलोज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट। कौन सी? सेलुलोज एंजाइम नहीं है। हेंस एनिमल्स यूज सेलुलोज ऑफ ग्रास प्लांट बार्क देयर फूड। बाकी जो है हम डायरेक्ट ह्यूमंस। के बाद क्या है भाई? ये भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की कि ओपन चेन और क्लोज चेन कैसे होते हैं, अल्फा बीटा गामा पजामा, ये हमने किया, ठीक है। अच्छा, ये फ्रक्टोज जो है साइकिल स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसको जरा देखिए। फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग बनेगी क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप है तो इसका देखें, ये 1 कार्बन होगा, जरा गौर करना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो साइक्लाइजेशन कैसे होगी कि 5th कार्बन, इसका जो O है तरह से, और इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप, ये बात, इस पे नेगेटिव चार्ज लगेगी और ये इसको हाइड्रोजन, यानी सेकंड और 5th कार्बन में साइकिल बन, सेकंड और 5th कार्बन में ऑक्सीजन आएगा। तो क्या होगा कि इसमें देखें कि ये 1 कार्बन, आप सॉरी 1 कार्बन आउटसाइड द रिंग है, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6 कार्बन। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं? फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं।
फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे फ्यूरान बनाते हैं हम, ठीक है, उसमें डबल ये फ्यूरान होता है, अगर आपको याद हो ये फ्यूरान है तो इसी नाम लिया गया फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए अब में फ्रक्टोज का OH अप है, एनोमेरिक कार्बन इसका कौन होगा, सेकंड कार्बन, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन ग्रुप है सेकंड कार्बन पे। तो जो कीटोज शुगर होंगी, कीटोज का जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन सा होगा, सेकंड। और जो एल्डोजेस होंगे उनमें कौन सा होगा, एल्डोजेस में जो होगा फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर OH एल्डोज शुगर में साइक्लिक फॉर्म में अगर फर्स्ट कार्बन पर OH है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर कीटोन शुगर में सेकंड कार्बन पे, ये वाला सेकंड एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH मौजूद है तो ये क्या होगा, ये भी रिड्यूसिंग शुगर होगा। OH अप है तो ये बीटा, आपकी कौन सी ये स्ट्रक्चर बनाई हुई, बीटा फ्रक्टोज है, ठीक है, तो डी होगा एल होगा। तो OH को देखें, OH राइट पे है तो बीटा ये क्या होगा आपका, डी ग्लूकोज। नेचुरली अकरिंग जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो इसको लिवोलोज कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है फ्रक्टोज है, ठीक है, उसको लिवोलोज कहते हैं। और ये नेचुरली अकरिंग जो फ्रक्टोज होता है ये लीवो रोटेटिव है, माइनस, ठीक है, हम ये जो हमने लिखा हुआ ये प्लस है। तो फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, ठीक है। चलें, तो इसमें 5 मेंबर रिंग बनती है, ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बनती है, क्योंकि वहां पे साइक्लाइजेशन बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन से होती है। यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन होती है सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन से होती है। तो इसकी रिंग जो है 5 मेंबर होती है, उसकी रिंग 6 मेंबर होती है, ठीक है बेटा। एक्सपेरिमेंटली खबर पड़ी, एक्सपेरिमेंटली खबर पड़ेगी। चले, के बाद क्या सीन है ये देखिए कि भाई ये कैसे बनता है, सक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट में 2 OH ग्रुप जो हैं वो 2 OH ग्रुप जो है आपस में मिलेंगे, उसके बाद रिंग बनती है, सॉरी आपकी कंडेंसेशन होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। तो यहाँ से अब ये देखें, ग्लूकोज का है फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का आपका सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे OH डाउन है, पे भी डाउन है, तो क्या होगा कि अल्फा 1-2 लिंकेज जो शो किया है वो अल्फा लिंकेज शो किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे ख्याल में अल्फा बीटा लिंकेज होती है। यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर शो ही है पंजाब की बुक में वो दोनों अल्फा है, क्योंकि दोनों के OH क्या है, डाउन है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसका एनोमेरिक कार्बन इस पे OH, इसका एनोमेरिक कार्बन इस पे OH, ठीक है। तो ये देखिए कि ये एनोमेरिक कार्बन था, ये एनोमेरिक कार्बन था, अब किसी भी कार्बन के पास OH नहीं रहा, OH नहीं रहा, तो आप क्या कहेंगे, तो सक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होगी या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग, 8 हटाए बाबा, रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी, रिड्यूसिंग होने के लिए जरूरी है कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये वाले, ये एनोमेरिक कार्बन, इन पे OH होना चाहिए। अब किसी पे भी, इस पे भी एनोमेरिक कार्बन पे OH नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो लिंकेज कौन सी होगी, अल्फा 1-2 लिंकेज होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में जो हमारे बुक में वो अल्फा बीटा है। अगर आपके पास बुक पढ़ा है तो देख ले, पढ़ा है बुक, मेरे ख्याल में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। तो फिर क्या होगा कि इसका जो है अल्फा होता है, ग्लूकोज मेरे ख्याल में बीटा होता है, चलें जो भी है वो आप देख लेना। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कि 2 OH ग्रुप जो है आपस में कंडेंस हो गए, माइनस एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो है इसका एनोमेरिक कार्बन जो है उसका OH भी खत्म हो गया, इसका OH भी खत्म हो गया, तो ये नॉन रिड्यूसिंग करेगी। इसी बात समझ आ रही है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का इस तरह से डिसाइड करेंगे, अल्फा बीटा 1-4 नहीं, हमजा नहीं, 1-4 उसमें होती है आपकी जो है माल्टोज, और उसमें होती है लैक्टोज। सक्रोज की बात करें, सक्रोज की 1-2 लिंकेज होती है, ठीक है, अल्फा बीटा है ना, ठीक है। तो अल्फा बीटा कैसे करेंगे आप कि इसको जो है ना, इसका OH जो है अप कर दें, शायद ग्लूकोज का OH अब देखना पड़ेगा कि ग्लूकोज अल्फा है, वो ओनली अल्फा है, अगर अल्फा है तो फिर ये सही है बिल्कुल। तो अल्फा 1-2 लिंकेज इस तरह से ही होगा, तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर रिलीज होगा और एनोमेरिक कार्बन दोनों के जो है OH खत्म हो गए, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा।
ये जो है आपका स्टार्च। स्टार्च स्टार्च में क्या हो रहा है कि हम क्यों कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये देखें इसमें हुए अल्फा 1,4 लिंकेज है, तो ये 1 एनोमेरिक कार्बन, 4 को रहने दे 1 का एनोमेरिक कार्बन, 4 को रहने दे 1 का एनोमेरिक कार्बन। तो जितने भी एनोमेरिक कार्बन है सब पे किसी पे भी OH नहीं है, OH नहीं है, OH नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग होना चाहिए नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग होना चाहिए नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि ये जो स्टार्च है इसमें दो किस्म की पॉलीमर चेन मिलती है, एक मिलती है अमाइलोज, अमाइलोज में क्या होता है कि 1,4 लिंकेज, ठीक है। दूसरी मिलती है अमाइलोपैक्टिन, उसमें क्या होता है कि 1 और दूसरे कार्बन का जो 6 कार्बन जो ये वाला है 6 कार्बन, ये दूसरे 1 के साथ, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी ब्रांच बन, तो जो अमाइलोज है पॉलीमर उसमें सिर्फ 1,4 लिंकेज होगी, अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा कि 1,4 के साथ साथ 1,6 लिंकेज है। ठीक है, तो दो किस्म के पॉलीमर चेन मिलते हैं, एक अमाइलोज मिलता है, अमाइलोज ये ऊपर वाली है ओनली 1,4 लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा कि 1,4 सीधी जा रही होगी, फिर 1,6, फिर 1,4, फिर 1,6, फिर 1,4, यानी ब्रांच बनती जाएगी बनती जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगे नॉन रिड्यूसिबल। तो यहाँ समझ आ रही है बात, क्लियर है, सबका क्लियर है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का चक्कर ये होता है कि एनोमेरिक कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है उसको देखना है आपने, ग्लूकोज रिंग है यहाँ पे, तो ये जो आपका स्टार्च है इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 1 एनोमेरिक कार्बन होता है, अगर 1 कार्बन पे OH जिंदा होगा तो शुगर रिड्यूसिंग होगी, तो यहाँ पे सारे 1 कार्बन जो है उसका जो OH ग्रुप है वो चला जा रहा है। फिर हम निकल जाओ क्लास से, निकल जाओ क्लास से बेटा, बार बार वही बात पूछे, ना अटेंड करो क्लास, जरूरी नहीं है, पढ़ लिया करो बेटा। रिकॉर्डिंग के लिए तो दूसरे बहुत से जो है ना यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद हैं, क्या सुन के करोगी हमारा। अब ये सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज में क्या होता है कि बीटा डी, बीटा यानी 1 का OH अप होगा, 4 का डाउन होता है, 4 का क्या होता है डाउन होता है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस लिंक बनती है, इसने ऐसे दिया हुआ है, तो OH इधर होता है, 4 का OH इधर होता है, और तो भाई सेलुलोज की स्ट्रक्चर हमने की, उसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है, बीटा का OH अप होता है और एनोमेरिक कार्बन जो है उसका OH निकल गया है, तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के बारे में यही था कि अगर आप गैलेक्टोज देखेंगे तो लैक्टोज में थोड़ा सा फर्क होता है, इतना मैं आपको बता दूं। तो लैक्टोज में जो थोड़ा फर्क होता है वो क्या होता है कि लैक्टोज का जो लैक्टोज का और ग्लूकोज का सिंपली इतना सा डिफरेंस होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है इसका OH डाउन, या आप किधर भी कर लें, थर्ड का OH जो है डाउन होता है, तो सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड OH अप, और इसका फोर्थ का भी OH क्या होगा अप होगा, ये फर्क होता है ग्लूकोज में, अदरवाइज दे आर सेम। तो दे डिफर ओनली एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ कार्बन। ग्लूकोज में ये फोर्थ कार्बन में क्या होता है कि OH डाउन होता है, ठीक है, किसमें ग्लूकोज में, और गैलेक्टोज में ये क्या होता है फोर्थ कार्बन वाला अप होता है, ये डिफरेंस है, अदरवाइज दे आर द सेम, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेम होते हैं। ठीक है बेटा, कोई रिपीट करने वाली शोभा बात नहीं, वही था। तो इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, वही किया था जो आपको कर। अब पढ़ेंगे अमीनो एसिड क्या होते हैं।